राठौड़ की प्रधान पीठ बनी हुई है। कलाजी राठौड़ रुनेला गांव में ही अपनी पत्नी मंगेतर थी, क्या थी? मंगेतर कृष्णपते से मिले थे और कृष्णपते यहाँ पर भी क्या हुई थी? सती हुई थी। और रुनेला गांव उदयपुर में कलाजी राठौड़ की प्रधान पीठ बनी हुई है। रुनेला गांव उदयपुर में कलाजी राठौड़ की क्या क्या बनी हुई है? प्रधान पीठ। इनकी पत्नी मंगेतर मैंने बता दिया, इनकी पत्नी यहीं पर सती हुई थी। सती कौन हुई थी? मंगेतर। मंगेतर कौन थी? कृष्णपते। कृष्णपते मंगेतर थी इनकी पत्नी, वो सती हुई थी। कौन सती हुई थी? कृष्णपते सती हुई थी, इनकी पत्नी थी, इनकी मंगेतर सती हुई थी। मेला आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को भरता है। मेला कब भरता है? आश्विन शुक्ल चौथ को। मेला कब भरता है? आश्विन शुक्ल चौथ को मेला भरता है। और छोटा मेला, बड़ा मेला तो ये भरता है। और छोटे मेले की बात करें, छोटा मेला की बात करें तो प्रत्येक रविवार को भरता है। छोटा मेला कब भरता है? छोटा मेला प्रत्येक रविवार को भरता है। रुनेला गांव उदयपुर में इनकी प्रधान पीठ बनी हुई है कलाजी राठौड़ की। सती जो मंगेतर थी, कलाजी राठौड़ की शादी नहीं हुई थी, इनका रिश्ता ही हुआ था कृष्णपते के साथ में, इन्हें वहीं पर समाधि सती हुई थी। मेला आश्विन शुक्ल चौथ को मेला भरता है। छोटा मेला कब भरता है? प्रत्येक रविवार को छोटा मेला भरता है। छोटा मेला कब भरता है? प्रत्येक रविवार को छोटा मेला भरता है। अब कलाजी राठौड़ के यहाँ पर किस चीज का इलाज किया जाता है? पागल कुत्ता काट ले, अगर कोई पागल कुत्ता काट ले तो इसका इलाज होता है मानसिक रोग का, मानसिक बीमारी का इलाज किया जाता है। किसका इलाज किया जाता है? पागल कुत्ता काट ले तो इसका इलाज किया जाता है। मानसिक बीमारी का इलाज किया जाता है। किसका इलाज किया जाता है? मानसिक बीमारी का इलाज किया जाता है। और पागल कुत्ता काट ले और कोई पागल कुत्ता मानसिक बीमारी का कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, कलाजी राठौड़ की प्रधान पीठ पे चला जाए तो पूर्णतः A1 हाथों हाथ सही हो जाता है। रुनेला गांव की ऐसी अवधारणा बनी हुई है। मानसिक रोग हो, किसी का मानसिक बीमारी हो और पागल कुत्ता कोई काट ले तो इनका इलाज कलाजी राठौड़ पूर्णतः इलाज होता है। आप किसी के भाई के हो तो रुनेला गांव उदयपुर में चले जाएं और बहुत जबरदस्त मान्यता है कलाजी राठौड़ जी महाराज की। और राजस्थान में कलाजी राठौड़ का सबसे बड़ा मंदिर सामियाला गांव डूंगरपुर में है, राजस्थान में। मैं ये भी आपको बता देता हूं, राजस्थान में कलाजी राठौड़ का मंदिर सामियाना गांव डूंगरपुर में। अब बात करें एक और दूसरे मंदिर की, वो भी राजस्थान में, ये भी राजस्थान में। ऐसे मत सोच रहे वो कोई बिहार में है, बिहार में नहीं है, कलाजी राठौड़ का मंदिर बना हुआ है। और बात करें तो एक और मंदिर है सामियाना गांव, कौन पर? सामियाना। अब बात करें सामियाना, और एक मैंने पहले बताया उस सामियाना सामलिया गांव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामियाना गांव है। ये मैंने एक बुक में पढ़ा था, उसमें सामियाना गांव दे रखा था। और सामलिया गांव भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सामलिया गांव। सामलिया गांव डूंगरपुर में मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर में क्या चढ़ाई जाती है? इस मंदिर में केसर चढ़ाई जाती है, अफीम चढ़ाई जाती है। केसर और अफीम का भोग लगाया जाता है। डूंगरपुर में एक मंदिर है सामियाला गांव, सामलिया गांव। आप सामलिया गांव याद रख लेना। सामलिया गांव डूंगरपुर में केसर और अफीम का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। और अपने बात करें तो भील जनजाति के लोग कलाजी राठौड़ की मूर्ति पर यह केसर और अफीम चढ़ाते हैं। कौन चढ़ाते हैं? भील जनजाति के लोग। भील जनजाति के लोग केसर और अफीम चढ़ाते हैं। यह मैंने बताया था। कलाजी राठौड़ की प्रधान पीठ के बारे में बात करें तो उदयपुर में एक और मंदिर है जो डूंगरपुर में है, सामलिया गांव। सामलिया गांव क्या था? सामलिया गांव जो भील जनजाति के लोग क्या चढ़ाते हैं? यहाँ पर केसर चढ़ाते हैं जी। अब रुनेला गांव आ जाए तो उदयपुर ये भी अपने क्वेश्चन सही करना है। और सती कौन हुई थी? मंगेतर कृष्णपते हुई थी। मेला आश्विन शुक्ल चतुर्दश चौथ को भरता है।
और छोटा मेला प्रत्येक रविवार को बनता है। पागल कुत्ता और मानसिक रोग के कोई भी व्यक्ति अपने को मिल जाए तो प्रधान पे ढूंढने काम चले जाए, उदयपुर के कलाजी राठौड़ पूर्णतः इसका इलाज कर देते हैं। कलाजी राठौड़ के बारे में मैं आपको क्लियर बताया और आपको मुझे लगता है आपको याद भी हो गया होगा। आप पीछे से थोड़ा और देख लेना, बुकों में देख लेना, जैसा मेरे को आता है उतना मैंने आपको बता दिया। इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, लेकिन कंफर्म मैं नहीं कह सकता इसी में आते हैं, पता नहीं आरबीसी किसमें से देती है। आप कॉन्थेटिक किताबें हैं और उसमें भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना। आगे अपने चलते हैं कलाजी राठौड़ के बाद में जवाहर जी और डूंगर जी। जवाहर जी और डूंगर जी ये मुख्य रूप से सिक्कर के थे। कहाँ के थे? सिक्कर के थे। जवाहर जी डूंगर जी कहाँ के थे? रहने वाले सिक्कर के थे रहने वाले। ये पाटोदा गांव, बाटोट गांव। ये जवाहर जी तो बाटोट गांव के थे। जवाहर जी कौन के थे? बाटोट गांव। और ये पाटोदा गांव, लेकिन दोनों ही सिक्कर के थे। जवाहर जी डूंगर जी पाटोदा गांव, बाटोट गांव सिक्कर के थे। इनका एक ही काम था, अमीरों को लूटना, अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटते थे। जवाहर जी डूंगर जी का ये चाचा भतीजे थे और अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे। ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को लूट लिया और ब्रांडेड कपड़े खरीद लिए, पूमा के जूते खरीद लिए, ऐसा सिस्टम नहीं था। जवाहर जी डूंगर जी जो अंग्रेज अधिकारी थे, कौन थे? अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारियों के ना अंग्रेज अधिकारियों को लूटते थे और अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देते थे। ये जवाहर जी डूंगर जी के बारे में बताया गया है। जवाहर जी डूंगर जी क्या करते थे? अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे। और डूंगर जी पाटोदा गांव सिक्कर के थे और जवाहर जी बाटोट गांव सिक्कर के, दोनों चाचा भतीजा थे। अपने सिक्कर याद कर लेना। क्या कर लेना? सिक्कर याद कर लेना। लूटपाट के, इनको लूटपाट के देवता कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? लूटपाट के देवता है। एक बार इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। नसीराबाद छावनी को लूटा था, लेकिन वहां पर 27,000 रुपए प्राप्त हुए थे। कितने प्राप्त हुए थे? 27,000 रुपए प्राप्त हुए थे। और इन 27,000 रुपए में, इन 27,000 रुपए को क्या किया था? एक तो पुष्कर से अजमेर तक पेड़ियां बनवाई थी जाने के लिए। 27,000 रुपए में इन्होंने 2 काम करवाए थे। पुष्कर से अजमेर तक जाने के लिए क्या क्या बनवाई थी? पेड़ियां बनवाई थी। क्या बनवाई थी? 27,000 रुपए में से पुष्कर से पेड़ियां बनाई थी और एक धनोक माता मंदिर का निर्माण कराया था। धनोक माता मंदिर का निर्माण करवाया था। धनोक माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और इन्होंने सेवर भरतपुर जेल को भी लूटा था, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। वहां से इन्होंने भरतपुर जेल को भी लूटा था, कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। और इनके 2 सहयोगी भी थे। इनके 2 कौन थे? इनके 2 सहयोगी थे। एक तो लोटिया जाट और दूसरा था कर्णिया मीणा। इनके 2 सहयोगी थे। एक तो लोटिया जाट था, दूसरा कर्णिया मीणा थे। बाटोट गांव सीकर के और पाटोदा गांव सीकर के रहने वाले थे। अमीर लोगों को लूटते थे, गरीब लोगों में बांटते थे। ये क्या करते थे? अमीरों को लूटते थे। ऐसा नहीं है कि भाई WPP से जाकर अपने अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के पहन लिए थे, ऐसा नहीं था। जवाहर जी डूंगर जी गरीबों के मसीहा कहलाते हैं। और बात करें आगे तो इन्होंने नसीराबाद अजमेर की छावनी को लूटा था। वहां पर 27,000 रुपए प्राप्त किए थे। कितने रुपए? 27,000 रुपए लूट के लेके आए थे। धनोक माता मंदिर का निर्माण करवाया था और पुष्कर से अजमेर तक पेड़ियों का निर्माण कराया था। किसने करवाया? जवाहर जी डूंगर जी ने करवाया था। और
इनके जो सहयोगी भी थे, एक तो लोटिया जाट था और एक करणिया मीणा था। और शेवर भरतपुर जेल को भी इन लोगों ने लूटा था, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। भरतपुर जेल को भी इन्होंने लूटा था, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन अब अपने आगे बात करते हैं इनकी जो कैसे लूटा था, क्या कुछ किया था। डूंगरजी ज्वार जी के बारे में आपको बता रहा हूं, मैंने शॉर्टकट थोड़ा सा पहले बता दिया है। अंग्रेजों को लूटते थे, ये करते थे। 1838 में जड़वासा गांव, 1838 में जड़वासा गांव अजमेर, 1838 की बात है। डूंगरजी ज्वार जी जड़वासा गांव अजमेर। इनके पीछे पुलिस पड़ी रहती थी। क्या पड़ी रहती थी? पुलिस अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज अधिकारियों ने इन पे इनाम घोषित कर रखा था, कोई भी बता दे, पकड़वा दे। तो ये कभी आज तक भी हाथ नहीं आए थे। ज्वार जी डूंगर जी बहुत मतलब दिमाग से खेलते थे। और जड़वासा गांव अजमेर में ज्वार जी का ससुराल था। ये मैंने पुलिस बीच में बता दिया, इसे थोड़ा याद करने के लिए। और इनका जो ससुराल था, इनका ससुराल जड़वासा गांव अजमेर था। और डूंगर जी ज्वार जी 1838 की बात है। कब की बात है? 1838 की बात कर रहा हूं। इनके सहयोगी थे लोटिया जाट था, करणिया मीणा। इनके सहयोगी कौन थे? सहयोगी लोटिया जाट जो रिंग्स का रहने वाला था, और 2 नंबर पर करणिया मीणा, ये थे। लेकिन अब ये सहयोगी थे। अब ये डूंगर जी ज्वार जी एक बार की क्या हुआ कि ये जड़वासा गांव अजमेर गए हुए थे अपने ससुराल। कहाँ गए हुए थे? जड़वासा। ये लोटिया जाट के सब यही थे, सिकरी थे। उन्होंने बोला भाई मैं 2 दिन ससुराल जाके आते हैं हम चाचा भतीजा, और यार आप मौज मस्ती मार लेना 2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वालों को मत बता देना कि हम आज ससुराल गए हुए हैं। तो इन्होंने बोला भाई साहब आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो नहीं बताएंगे। लेकिन अब इनका जो ससुराल था, इनमें इनका एक साड़ा था। ससुराल जड़वासा गांव अजमेर में इनका ससुराल भैरवसी है। भैरवसी है। इन्होंने क्या किया? अंग्रेज अधिकारियों को अंग्रेज अधिकारियों को